अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ उरूज नाज, स्टे स्टाइलिश पावर्ड बाय जे स्टूडियो लेकर हाजिर हो चुकी हूँ फ्रीडम न्यूज पर। हमारे आज के एपिसोड में हमारे साथ कौन है मेहमान और कौन है आज की मॉडल, कौन सा मेकअप होने वाला है, इसके बारे में बिल्कुल मैं आपको बताऊंगी। लेकिन प्रोग्राम को आपको गौर से देखना है और इसे 4 लोगों को शेयर भी करना है। उसका स्क्रीनशॉट जब आप हमें भेजेंगे तो आपको मिलने वाला है एक बहुत ही जबरदस्त सा इनाम। जी हाँ, वो इनाम क्या है वो मैं प्रोग्राम के लास्ट में आपको जरूर बताऊंगी। फिलहाल हमारे साथ जो हमारी बहुत ही एक्सपर्ट ब्यूटिशियन मौजूद है, कौसिया फ्रॉम जे स्टूडियो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो रूजा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए कैसी हैं? अल्लाह का करम। हंसती मुस्कुराती कौसिया, और बड़ा डिफरेंट सा आपका नाम है, इसका मतलब क्या है? मेरा नाम जैसे कि मेरी फील्ड है, मेरी फील्ड का ताल्लुक कलर से है। Yes. मेरे नाम का मतलब भी रंगों से है। क्या बात और सफजर के 7 रंग यानी कि रेनबो। तो एंड शॉर्ट वेरी नाइस। तो ये बड़ी जिंदा दिल सी हमें लग रही हैं, इसी हवाले से अपने नाम का इन पर काफी असर है। अच्छा कौसिया, जे स्टूडियो और इसका आगाज किस तरह से हुआ, क्या हुआ, क्या सोचा था कि शुरू से ब्यूटिशियन बनने का शौक था या कोई इत्तेफाक? उरूज कहते हैं ना आपकी लाइफ में यू टर्न्स आते हैं, तो Yes. मेरे लिए तो ये फील्ड, ये इंडस्ट्री एक यू टर्न ही था और बहुत जबरदस्त यू टर्न था। कहते हैं ना जबरदस्ती का। एक्चुअली मेरी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो इस फील्ड से ही ताल्लुक अच्छा। रखती है, तो अपना साइड पार्ट टाइम करती रहती थी। बेसिकली मेरी खाला है जो इस फील्ड में बहुत पुरानी है और अच्छा। माशाल्लाह से उनका था प्राइवेट काम, अपना पर्सनल शूट्स, पर्सनल बड़े बड़े सैलून्स के हमने पर्सनल शूट्स किए हैं माशाल्लाह से, और मीडिया में काम किया है, कुछ ड्रामा शूट्स वगैरह भी बहुत अटेम्प्ट किए हैं, तो माशाल्लाह इस चीज में थे। अब ये होता था कि भाई मुझे ये सुनने को मिलती थी कि मेरे पीछे मेरे बाद कौन होगा, तो तुम्हें आना है। और अच्छा। मेरा इस फील्ड से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं। अच्छा। मैं एक एजुकेशनल फील्ड की बंदी हूँ, लेकिन कहते हैं ना कोविड पीरियड एक ऐसा पीरियड आया जिसने लोगों की जिंदगी बदल दी। तो बस उस पीरियड में अच्छा मैं उनके साथ बहुत इन्वॉल्व रहती थी इन सब चीजों में, लेकिन एक हद तक, मतलब पार्ट टाइम, इट्स ओके, पार्ट टाइम है, बट हाँ फील्ड बनाने का कभी नहीं सोचा। बट जब मैंने कोविड पीरियड में लोगों को शार्टेड होते हुए देखा, बहुत सारे मसले मसाइल और सारी चीजें, और फिर एक भाग दौड़, एक पर्सनल प्राइवेट काम करते करते थक गए, तो फिर मैंने बोला नहीं, आप एक जगह पे कुछ एग्जैक्टली कुछ होना चाहिए, कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए। सब कुछ होके भी हमने प्लेटफॉर्म नहीं रखा हुआ, तो बस इसी चीज को विजन बनाकर अपना हम लोगों ने सोचा था कि अब हम अपना भी स्टार्ट करेंगे। यानी कि 3 साल बिल्कुल 3 साढ़े 3 साल से ज्यादा हो गए हैं। और मैं क्योंकि शुरू से हेयर्स के अंदर इंटरेस्ट था, तो मैं हेयर्स में अपना काम करती रही। धक्का देने वाली वही थी, मुझे जबरदस्ती, कहते हैं जबरदस्ती खींचने वाली, बट ये कि एक चीज में इंटरेस्ट आ जाता है ना, तो आप उसमें फिर अपना इन्वॉल्वमेंट शो करते हो। इसी चीज को देखते हुए इसमें मैं इंडक्टेड थी, करती गई। फिर मैंने और अपी मेरे साथ होती हैं, वो है खाला लेकिन मैं अपी कहती हूँ। अच्छा। तो हम दोनों ने फिर डिसाइड किया कि नहीं यार, अब अपना एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। हमने बहुत सर्च किया, बहुत देखा वाला, उसके बाद जाकर हमें एक नाम सजेस्ट किया आपस में हमने कि हम वो चीज रखेंगे जो इस इंडस्ट्री में दुल्हन का जेवर, तो अब क्या चीज रखी जाए और यूनिक भी हो। तो हमें ले दे के मतलब बहुत अलग नाम थे, बहुत स्टाइलिश, बहुत कहते हैं ना एडवांस नेम थे, लेकिन मैं उस तरफ नहीं गई। मैंने कहा हम क्योंकि हम ट्रेडिशनल हैं, तो एक रॉयल आइटम, एक रॉयल ज्वेल आपको उसी तरफ जाना चाहिए, जेम की तरफ। तो लाइक हमने सिलेक्ट किया झूमर। तो हमें तनकीद का निशाना भी बहुत सारे लोगों ने बनाया कि वाई झूमर एंड ऑल, बट एक तो ये था कि इट्स यूनिक, सेकेंडली ऑब्वियसली, और बहुत ज्यादा यूज्ड भी नहीं है ये नाम, मतलब हमारे लिए बहुत प्रायोरिटी रखता है। बस इसी का लिया, इसी को पकड़ा और फिर बिस्मिल्लाह की। पहली ब्रांच हमने बफरजाद में खोली और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे, मतलब आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट काइंड ऑफ रिस्पांस फ्रॉम दैट, तो बहुत बेहतरीन रिस्पांस वहां से मिला, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा था। उसके बाद क्योंकि सेकंड ब्रांच का जो हमारा चैप्टर्स ओपन करने का इरादा था, तो सेकंड ब्रांच का जो विजन है वो हमने 1.5 साल में रखा था, लेकिन कहते हैं ना अल्लाह ताला हाथ पकड़ता है तो फिर बस पकड़ लेता है। तो बस अल्लाह ने सब हाथ पकड़ा और हमने अपनी सेकंड ब्रांच की ओपनिंग करी डीएचए में। हाँ, यहाँ इतना चेंज किया कि अब हमने अपनी इस झूमर सैलून की जो है वो शाखें बनाने का सोचा, जिसमें हमने मेंस भी इंक्लूड किया, एकेडमी भी किया,
तो बेसिकली अब मेरे एक प्लेटफॉर्म देना है, प्लेटफॉर्म को वो करना है, तो उस हिसाब से हमने इस जगह को जे स्टूडियो का नाम दिया, जिसमें जे स्टूडियो की अम्ब्रेला में हमने लेडीज के लिए झूमर, सैलून एंड स्पा एंड मेंस के लिए जेस बार्बर यानी हमारे बार्बर्स, एक्सपर्ट बार्बर्स वो रखा, और प्लस एकेडमी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सीखने सिखाने का सिलसिला बहुत तवील और बहुत पुराना है, लेकिन क्योंकि अब एक प्लेटफॉर्म है तो अब यहाँ से मैं बहुत सारे लोगों को ओपन ऑफर देना चाह रही हूँ, क्योंकि उरूज इतना सा कोर्स और इतने हाई चार्जेस जरूरी तो नहीं है ना हर कोई अफोर्ड करे। ये नहीं, मैंने देखा है कि अच्छे खासे लोग भी जो है ना वो सिर्फ लेक ऑफ मनी की वजह से जो है इस चीज पे नहीं आ पा रही। और जहां तक मेरा ख्याल है कि बीइंग एन एंटरप्रेन्योर एक औरत के लिए सबसे कन्वीनियंट, सबसे रीजनेबल, इज्जतदार और एक मुनासिब बिजनेस ब्यूटिशियन इंडस्ट्री है। तो सलून अपना प्राइवेट एक रूम भी वो अगर खोलती है और वहां पर एक क्वालिटी वर्क देती है तो कस्टमर को इस चीज से कोई परवाह नहीं होती कि वो कहाँ बैठा है, उसको इस चीज से परवाह होती है कि क्या काम और क्या क्वालिटी उसको दी जा रही है। अगर आप काम अच्छा करे हो ना और आपका क्लाइंट है जो सेटिस्फाइड हो जाए, उसके बाद वो कहीं नहीं जाता। और जे स्टूडियो की भी यही हमेशा से कोशिश रही है, और झूमर की भी हमेशा से ये कोशिश रही कि वो अपने क्लाइंट्स, अपने कस्टमर्स को वो सर्विसेज दे कि जो उन्हें हमेशा याद रहे। हमेशा याद रहे। देखिए हमारा जो विजन है ना वो साफ ये है कि हमें इस चीज से कंसर्न नहीं है कि हमें चार्जेस क्या मिल रहे हैं, हमें इस चीज से कंसर्न है कि हमारा कस्टमर हमारे लिए क्या सोच रहा है। वो अगर हमारे प्लेटफॉर्म में हमारे कहते हैं ना हमारे दरवाजे से एंटर हो गया है तो उससे मेंटल पीस, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के साथ साथ क्वालिटी वर्क जरूर मिलना चाहिए। तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी कस्टमर की सेटिस्फेक्शन, उसका मोटिवेशन लेवल, उसकी थकान को दूर करना, और सबसे बड़ी बात उसको हर तरह का क्वालिटी रिस्पॉन्स देना है। ओके जी, स्टे स्टाइलिश में मैं आपके साथ उरूज नाज, और जैसे कि अभी कौसिया से बातें भी हो रही थी आज के मेकअप के बारे में, तो कौसिया आज जो है वो क्या मेकअप किया जा रहा है, क्या थीम है, कुछ हमारे जो देखने वाले हैं फ्रीडम न्यूज के स्टे स्टाइलिश के, उन्हें कुछ बताइएगा। उरूज देखिए आजकल जैसे सीजन चल रहा है तो हर थर्ड ब्राइड आपको रेड में ही मिलती है, प्योर ट्रेडिशनल रेड में मिलती है। अब रेड के पीछे हमारे कॉन्सेप्ट्स बन चुके हैं कि रेड पे या तो हम स्मोकी ले जाएंगे, या हम ब्रोंज पे जाएंगे, या हम गोल्ड पे जाएंगे, या हम जो है वो ग्रीन पे जाएंगे। ठीक है, अगर आपका ड्रेस हैवी है हम अकॉर्डिंग टू ड्रेसेस भी काम कर रहे हैं। अगर आपका ड्रेस हैवी है तो हम आपके लुक्स को बहुत सॉफ्ट पे लेके चले जाते हैं, बहुत सॉफ्ट टोन पे। अब जैसे आप मेरी ब्राइड देख रहे होंगे जी, मेरी ब्राइड का ड्रेस भी हैवी है, मेरी ब्राइड के फीचर्स भी बहुत शार्प है। शार्प तो है लेकिन फेस बहुत बेबी फेस है। ठीक है, बहुत यंग सी है तो सारे जॉज वगैरह सब तो बहुत बारीक थिन फीचर्स हैं। अब इसको उठाना भी है, इनको ओवर मेकअप भी नहीं देना, केकी लुक भी नहीं देना, और ये भी नहीं दिखाना कि बहुत ज्यादा कुछ थोप दिया है। इसकी जो एज है उसको कंसीडर करते हुए इसकी एज को भी बड़ा नहीं लगने देना, इसका लुक भी आउट नहीं लगने देना, और बहुत सॉफ्ट पे रहकर यानी कि बैलेंस्ड मेकअप होना चाहिए। बैलेंस्ड मेकअप बहुत ज्यादा यानी देखो ब्राइडल में ये होता है, ब्राइड है ना बस लगा दो, बहुत हेवी लुक दे दो, बहुत ज्यादा एंड कर दो, क्योंकि यही तो दिन है। आप ये भी तो देखो कि उस बच्ची की नेचुरल ब्यूटी सारी खत्म हो रही है। सही, ठीक है, अगर हमारे पास बहुत यंग एज की बच्चियां आ रही हैं तो हम उनके फीचर्स को स्पॉइल नहीं कर सकते, हम उनके फीचर्स को भी एनहांस करना होता है। तो अभी जो मेकअप मेरे मेकअप आर्टिस्ट हैं, आमिर आप प्लीज इधर आइएगा, आ जाइए, साथ ज्वाइन करें। आमिर की मेहनत है यहाँ पर, और जिस तरह से ब्राइडल लुक दे रहे हैं आप देख सकते हैं। बल्कि मैं अपने लुक के बारे में भी बताऊं कि मुझे आज का जो मेकओवर दिया है वो आमिर ने ही दिया है। इतने प्यारा सा इन्होंने मुझे मेकअप किया है, सॉफ्ट सा लुक दिया है। थैंक यू सो मच आमिर। और अभी जो है ये ब्राइडल मेकअप पर कॉन्सेंट्रेट करें, तो ये आमिर का सारा फोकस इस वक्त यही है कि वो इस बच्ची के फीचर्स को बहुत ज्यादा बिगाड़ते हुए बहुत खूबसूरत सा और बहुत एलिगेंट सा नेचुरल ट्रेडिशनल ब्राइड का लुक है। ठीक है, हमारे लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है कि हम इनके आईब्रोज को ना बहुत ज्यादा बोल्ड कर दें, इनके फीचर्स को ना खराब कर दें, इनके मेकअप में इतना स्मोकी या इतना डार्क टोन्स ना दे दें कि इसका नेचुरल लुक खराब हो जाए। अच्छा, वही बात है ना कि देखिए बात ये होती है ना कि मेकअप आपने हल्का सा कुछ आगे पीछे किया, लेकिन किसी का बिग डे
तो वो यकीनन उसके वो लिए यादगार याद होता है है, कि वो अगर बिल्कुल। अच्छा है तो भी बहुत यादगार रहेगा, और अगर कुछ एक्चुअली इस हो गया- डे के जो रिमार्क्स है ना, हाँ। वो लाइफ टाइम आपको याद रहते हैं कि उस दिन की जो मैं दुल्हन बनी थी, मुझे ये सुनने को मिला था, हाँ। या मेरी इतनी ज्यादा वो दिन appreciate- याद रहता है, तारीफ की गई थी, कॉम्प्लीमेंट्स तो याद बस रहते हैं। और इसीलिए हम उस दिन के हिसाब से बच्ची को, अपनी ब्राइड को कोशिश करते हैं कि वो बेस्ट लुक पे रहे। और अच्छा, अगर अकॉर्डिंग टू मी मैं बात करूँ ना, तो मुझे वो मेकअप नहीं पसंद कि जैसे कुछ सैलून्स के सिग्नेचर मेकअप है कि जो आपको बिल्कुल डॉल बना देते हैं और आपको लगता ही नहीं कि आप हैं ऐसा लगता है Change कि कर देते हमारे हैं। फेस पे कोई और आ गया है। और उसके बाद जब यानी कि आपके जो इन-लॉज हैं, आपका स्पाउस है, वो आपको विदाउट मेकअप भी घर में भी देखते हैं, Except- तो एटलीस्ट ये चीज है। ये देखो, करीब होना चाहिए। उरूज, मैंने आपसे कहा ना कि हाँ। हमें नेचुरल ब्यूटी को स्पॉइल नहीं करना। Yes, true. मेकअप, ट्रेडिशनल मेकअप अगर आप दे रहे हो, सिग्नेचर ब्राइडल लुक दे रहे हो, उसमें उस बच्ची का जो ब्राइड हमारी है उसके लुक्स को हमें खराब नहीं करना, उसके True. लुक्स को एनहांस करना है, अच्छा, लेकिन उसके लुक्स को खराब नहीं करना। ठीक है। अगर थिन फेस है तो किस तरह से कंटूरिंग और अपने फेस को देखते हुए उसके फेस को ब्रॉड करना है। सही। अगर फेस ब्रॉड है तो कंटूरिंग के थ्रू ही हम किस तरह से उसके फेस को स्लिम करते हैं, ये सही। देखना है। ये सारी जो चीजें हैं ना, ये हमारे मेकअप आर्टिस्ट पे बहुत डिपेंड करती हैं। वाकई सही है। अब यहाँ मैंने देखा है कि लाइन से चेयर्स हैं, सब बैठे हुए हैं, एंड द वर्क इज गोइंग ऑन। हाँ। स्क्रीन पे समथिंग दे आर शोइंग समथिंग एल्स, एंड बिहाइंड द स्क्रीन कुछ और ही कहानी है। True. जो चीज हमारे पास यहाँ चल रही है ना, वही हमें दिखानी चाहिए। तो बिल्कुल। वही देखो, हमारे जो आर्टिस्ट हैं, वो जो काम कर रहे हैं, हम वही चीज सामने भी और दिखा रहे अच्छा, हैं। मैं एक चीज भी यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी कि जैसे अभी और भी हमारे एपिसोड्स देखे स्टेज स्टाइलिश के, तो जो आपका बेस बना रहा है वही आपको बिल्कुल मेकअप आपका एंड कर रहा है। क्योंकि मैंने कुछ सैलून्स में ऑब्जर्व किया, मैंने खुद भी मेकओवर करवाए, तो मैंने देखा कि आपको बेस को ही लगा रहा है, आपका आई मेकअप को ही कर रहा है, तो शायद समझ नहीं आ रहा होता कि पैटर्न बना दिया गया है। हाँ। और बहुत ज्यादा फैसिनेट भी करता है शायद लोगों को कि भाई Maybe. मतलब एक वक्त में हमारे पास बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, हाँ, बट हाँ। एक हाथ बेहतर होता बेहतर होता है, एक yes. हाथ बेहतर है। उसी बंदे को पता है जो आपको काम कर रहा है ना, उसको पता है उसका बेस उसने किस हिसाब से उठाया है, उसको पता है कि उसने किस हिसाब से जो है वो आपकी कंटूरिंग करनी है, किस सही। हिसाब से आई मेकअप Face देना समझ है, आता है, फेस फिर समझ artist, जाता right. है। जी हाँ, तो प्रोग्राम के आगाज में जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आप अगर हमारी इस वीडियो को 4 लोगों के साथ शेयर करते हैं और उसका स्क्रीनशॉट हमारे साथ शेयर करते हैं, तो हम आपको जे स्टूडियो की जानिब से फ्लैट 50% डिस्काउंट दे रहे हैं। और इसके अलावा फौसिया ने हमें बताया कि भाई जो इनकी एकेडमी है उसमें जो स्टार्टिंग के जो 50 कैंडिडेट्स होंगे उनको जो है वो कितना 50% डिस्काउंट नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट। वाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट 2 months कोई नहीं ब्यूटेशन, सकता। एग्जैक्टली फ्री ऑफ कॉस्ट 2 months ब्यूटेशन कोर्स हम यहाँ से दे रहे हैं, जिसका सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, आपके Great. प्रैक्टिकल्स, एग्जाम्स, एवरीथिंग, सब चीजें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिर्फ आपके 1000 रुपीज रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं, दैट्स इट, नथिंग एल्स, कुछ नहीं देना, सिर्फ प्रैक्टिस में अपना मटेरियल आपको Okay. चाहिए होगा। तो ये तो हो गई और भी मजेदार सी बात। तो स्टेज स्टाइलिश में जो कि आपको प्रेजेंट किया जा रहा है जे स्टूडियोज की जानिब से, फौसिया थैंक यू सो मच शो में आप शामिल हुई और हमें इतना प्यारा सा मेकअप भी दिखाया। और इसके साथ ही मुझे यानी उरूज नाज को स्टेज स्टाइलिश पावर्ड बाय जे स्टूडियो से दीजिएगा इजाजत। नेक्स्ट फ्राइडे रात 8 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी इसी शो में फ्रीडम न्यूज पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।